हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 40 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं नेस्टेड फंक्शंस। देखिए, इससे पिछली कुछ वीडियोस में हम एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं फंक्शंस, जिसके अंदर हमने देखा कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया आउटर नाम से। अब एक फंक्शन के अंदर जब हम एक दूसरा फंक्शन बना देते हैं, इसी को हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। इसी के अंदर हमारा आ जाता है जो भी हमने कोड स्टेटमेंट लिखनी है वो सब इस इनर फंक्शन के अंदर आ जाता है, और इस इनर फंक्शन को भी चलाने के लिए हम इसे कॉल करेंगे वो आउटर फंक्शन के अंदर ही करते हैं। तो मेन इनर फंक्शन कब चलेगा? जब हम आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मान लीजिए मैंने इसे बाहर कॉल किया तो ऑटोमेटिकली ये कोड तो अपने आप नहीं चलेगा। ये कब चलेगा? जब इनर फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तब ये फंक्शन अपने आप चलेगा और इसका इनर का कोड भी चलने लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, जो इनर हमने फंक्शन बनाया है, जैसे हम आउटर फंक्शन को कॉल करते हैं, जो भी हम इनर फंक्शन बनाते हैं उसको हम आउटर में जाकर बाहर कॉल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो यहां आ जाएगा एक एरर। आप सिर्फ जो बाहर का फंक्शन है उसी को कॉल कर सकते हैं। देखिए, जो ये आउटर और इनर मैंने नेम लिए हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं। जो भी फंक्शन एक दूसरे फंक्शन के अंदर आता है उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इस नेस्टेड फंक्शन को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ आकर सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट की है nestedfunctions.py। अब यहाँ पर आकर मैं आपको नेस्टेड फंक्शन समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम ही मैं ले रहा हूँ आउटर। आउटर मतलब आउटर फंक्शन। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर आकर मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए, यहां पर मैंने एक फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, इनसाइड आउटर फंक्शन। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन और बना लेता हूं। तो उसके लिए मैंने डेफ लिया और यहां पर लिया इनर। अब इनर के अंदर मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं दोबारा से एक प्रिंट कमांड लेता हूं। अब ये जो इनर फंक्शन है ये बेसिकली आउटर के अंदर ही है, तब ये बन गया नेस्टेड फंक्शन। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं इनसाइड इनर फंक्शन। इसको मेरे को कोट्स में लेना है, इसलिए मैंने यहां पर इसे कोट्स में ले लिया। तो ये हमारा आउटर फंक्शन रेडी हो चुका है। अब जस्ट मेरे को इनर फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि ये अपने आप चलेगा नहीं, तो इसको भी मेरे को आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल करना है। तो यहां पर देखिए, मैंने इसे कॉल कर लिया। तो ये मेरा टोटल पूरा आउटर फंक्शन बन चुका है। अब मैं इससे बाहर आता हूं तो देखिए, फंक्शन अपने आप तो चलेगा नहीं। अगर मैं इसे चलाऊंगा भी तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। देखिए, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अभी तक मैंने आउटर फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो यहां पर मैं बाहर आकर आउटर फंक्शन को कॉल करता हूं और यहां पर इसे चलाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट हुई है इनसाइड आउटर फंक्शन, ये वाली स्टेटमेंट। उसके बाद इसे फंक्शन मिला। ये तो अपने आप चलेगा नहीं, जब मैंने इसे कॉल किया तब ये चला और इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दी इनसाइड इनर फंक्शन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम नेस्टेड फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इनर फंक्शन होते हैं, इसको हम बाहर जाकर कॉल नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं इसे बाहर करने की कोशिश करूंगा, आप यहीं पर देख रहे हैं येलो लाइन आ चुकी है इसके नीचे। तो यहां पर मैं इसे प्रिंट भी करके दिखाता हूं, एरर आ जाएगी। ये देखिए, ये इसको बाहर ढूंढ रहा है। ये कह रहा है इनर इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि इसे बाहर कहीं पर भी इनर नाम का फंक्शन नहीं मिला। और ये फंक्शन कहां पर है? ये तो आउटर फंक्शन के अंदर है। तो आप किसी भी इनर फंक्शन को, मतलब कि नेस्टेड फंक्शन को, बाहर कॉल नहीं कर सकते। अब इसके बाद मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं, जिसमें मैं एक कैलकुलेटर क्रिएट करने वाला हूं। तो यहां पर मैं इसको बंद करता हूं और यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर के अंदर होगा क्या, हमें यहां पर दो वैल्यूज भेजनी है, जिनका मैं एडिशन कराना चाहूं, सब्ट्रैक्शन कराना चाहूं या कुछ और कराना चाहूं। वो सारे काम इस कैलकुलेटर फंक्शन के अंदर होंगे। तो यहां पर मैं पैरामीटर में दो वेरिएबल ले लेता हूं, ए और बी। अब इसके अंदर आकर मैं दो नेस्टेड फंक्शन बनाता हूं। एक फंक्शन का नाम है ऐड, जो यहां पर एडिशन करेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं रिटर्न, और रिटर्न में लिखता हूं a प्लस बी। अब देखिए, ये इनर फंक्शन है, ये भी रिटर्न कर सकता है वैल्यूज को। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम होगा सब्ट्रैक्ट। ये देखिए, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, a माइनस बी, मतलब कि a को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं b से। तो ये हमारा काम हो चुका है। मैंने इसके अंदर दो नेस्टेड फंक्शन बना लिया। अब इन दोनों को मैं कॉल भी करता हूं। तो देखिए, कॉल के टाइम पे मैं यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करता हूं, क्योंकि मेरे को इसके साथ मैसेज भी शो करना है। ये देखिए, मैंने मैसेज डाल दिया यहाँ पे एडिशन, और इसके साथ मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ ऐड। अब जैसे ही मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, यहाँ पर ये a और b की वैल्यू को एडिशन करके यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो ये वैल्यू यहीं पर रिटर्न होगी और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा।
बिल्कुल इसी तरह से मैं एक बार प्रिंट और यूज करता हूं और यहां पर लिख लेता हूं सबट्रैक्शन, और हमारे फंक्शन का नाम है सबट्रैक्ट। तो इसको कॉपी किया और यहां पर नेम डाल दिया। ये देखिए, ये हमारा टोटल कैलकुलेटर फंक्शन बन चुका है, जिसके अंदर दो नेस्टेड फंक्शन है, ऐड और सबट्रैक्ट। अब मैं इसे बाहर कॉल करता हूं। तो कॉल करने के लिए सिर्फ आपको कैलकुलेटर फंक्शन का ही यूज करना है। तो यहां पर मैंने कैलकुलेटर का यूज किया। अब ये फंक्शन मेरे को दोनों काम करके देगा, एडिशन भी करके देगा और सबट्रैक्शन भी। मैं जो भी दो वैल्यूज भेजूंगा, देखिए जैसे मैं यहां से दो वैल्यू सेंड कर रहा हूं एज ए आर्गुमेंट, 20 और 5। ये देखिए, यहां पर देखिए एडिशन और सबट्रैक्शन दो वैल्यूज आ चुकी हैं। एडिशन में क्या हुआ, 20 को 5 से प्लस किया गया और यहां आ गया 25, और इसमें से 20 में से 5 को सबट्रैक्ट कर दिए सबट्रैक्शन में, तो आ गया 15। तो अब देख रहे हैं कि कैसे नेस्टेड फंक्शन हमारे काम कर रहे हैं। हम एक फंक्शन के अंदर दो काम कर पा रहे हैं। नेस्टेड फंक्शन का यूज हम इस वजह से भी करते हैं कि कई बार हमारे को एक बहुत बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर दो फंक्शन बनाकर एक बड़े काम को डिवाइड कर दिया। अब हम डायरेक्टली इन फंक्शन को कॉल नहीं करवाने देना चाहते यूजर को। हम चाहते हैं कि एक ही फंक्शन के अंदर सारे काम हो जाए, तब भी हम इसका यूज करते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ, जिसके अंदर हम यहाँ पर यही नेस्टेड फंक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज करते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ लॉग इन, जिसमें क्या होगा, यूजर यहां से दो वैल्यू सेंड करेगा, एक तो यूजर नेम और एक पासवर्ड। और हमारा ये फंक्शन जो लॉगिन है, ये चेक करके बताएगा कि यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं। उसके लिए मैं यहां पर एक नेस्टेड फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम होगा वैलिडेट, जो वैलिडेट करेगा यूजर नेम को और पासवर्ड को। ये देखिए, अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, देखिए जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सीधा ही रिटर्न। अब रिटर्न में क्या करना है, मुझे यहां पर दो काम चेक करवाने हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। तो सबसे पहले मैं यूजर नेम को चेक करवाता हूं। मैं कहता हूं कि अगर यूजर नेम की वैल्यू इक्वल टू है यहां पर किसके, एक वैल्यू जिसका नाम है एडमिन, अगर यूजर का नेम जो है वो एडमिन है, और साथ में यहां पर पासवर्ड भी चेक कराता हूं, तो उसके लिए एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। और यहां पे जो हमारे को ऊपर से ये वेरिएबल मिल रहा है, इसका नाम है पासवर्ड, और इसकी भी वैल्यू अगर यहां पर आती है 1 2 3 4, अगर ये दोनों सेम है तब ये रिटर्न करेगा फंक्शन ट्रू। देखिए एंड का मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी लॉजिकल ऑपरेटर की वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर इसमें हम दो स्टेटमेंट को चेक करवा रहे हैं, दो कंडीशंस को, अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब एंड जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर दोनों में से एक गलत हो जाती है, मान लीजिए ये ठीक है और पासवर्ड गलत है, तो एंड जो ऑपरेटर है वो रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर दोनों ही गलत हैं तब भी रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहां पर ये फंक्शन जो है ये चेक करने का काम करेगा, क्या यूजर ने यूजर नेम एडमिन ही डाला और पासवर्ड 1 2 3 4 ही डाला। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका नाम है वैलिडेट। ये देखिए, अब हम इफ स्टेटमेंट वाली वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कोई कंडीशन पास करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी इसके अंदर आता है। तो बेसिकली हम इसमें कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये वाली, अगर ये ट्रू होगी इसकी वैल्यू रिटर्न में आएगी, ट्रू यहीं पर आएगी, तब ये इसके अंदर एंटर हो जाएगा। और यहां आकर मैं प्रिंट में एक मैसेज शो कर देता हूं, लॉग इन सक्सेसफुल। ये देखिए, और मान लीजिए अगर वैलिडेट की वैल्यू यहां पर रिटर्न होती है फॉल्स, मतलब कि अगर उसने यूजर नेम या पासवर्ड गलत डाला या दोनों ही गलत डाले, तब भी मैं यहां पर प्रिंट करके दिखाना चाहता हूं एक मैसेज, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। आप कोई भी मैसेज यहां पर दिखा सकते हैं। तो ये बन गया हमारा टोटल फंक्शन लॉगिन का। यूजर ने जब भी लॉगिन करना होगा तो वो ये यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करेगा एज ए आर्ग्यूमेंट, और ये फंक्शन के अंदर हम उसे चेक करेंगे, ये अपने आप नहीं चलेगा फंक्शन। जैसे ही इसे इफ की स्टेटमेंट मिलेगी तो यहां पर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसके अंदर हम यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तब यहां पर रिटर्न होगा ट्रू, तब हम यहां पे ये मैसेज शो कर देंगे। तो देखिए, मैं बाहर आया और यहां आकर लॉगिन फंक्शन को कॉल करता हूं। अब मैं यहां पर यूजर नेम भी सही डालता हूं और पासवर्ड भी सही डालता हूं। ये देखिए, तो ये दोनों यहां पर मैच हो जाएंगे। और इसी के साथ एक बार ये फंक्शन और कॉल करता हूं, क्योंकि फंक्शन का बेनिफिट यही होता है कि हम इसे बार बार कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे मैं एक यूजर नेम डाल दिया राहुल, और यहां पर पासवर्ड कुछ भी हो, मान लीजिए पासवर्ड सही है, तो यहां पर अब हम इन दोनों को चेक कर रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखिए, सबसे पहले वाले के लिए इसने यहां पर आंसर दिए लॉग इन सक्सेसफुल, क्योंकि एडमिन और 1 2 3 4 दोनों मैच हो चुके हैं। दूसरे केस में यहां पर राहुल यूजर नेम गलत है मगर पासवर्ड 1 2 3 4 ही है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, अगर दोनों में से एक भी वैल्यू गलत हुई तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। तो यहां पर इसने लिख दिया
इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम नेस्टेड जो ये फंक्शन होते हैं इसको रियल लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और भी बताना चाहता हूँ आपको। इसको कोड को मैं ब्लॉक करता हूँ पहले, ये मैंने कमेंट कर दिया। सबसे ऊपर चलते हैं, जो हमने सबसे पहले फंक्शन बनाया था आउटर का। ये देखिए जो हमारा ये इनर फंक्शन होता है, अगर हम इसके अंदर, इससे बाहर मतलब कि आउटर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैसेज नाम से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ और इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया वेलकम। अब ये वेरिएबल की वैल्यू को मैं अंदर भी असेस कर सकता हूँ इनर फंक्शन के अंदर। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के टाइम पे मैं चाहता हूँ जो भी मैसेज की वैल्यू है वो मुझे शो हो जाए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इनर फंक्शन से बाहर अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया मगर है आउटर के अंदर ही, जो इससे बाहर वाला फंक्शन है पेरेंट फंक्शन उसके अंदर है, तब भी ये वेरिएबल की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया वेलकम। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, नेस्टेड फंक्शंस, जिसके अंदर हमने देखा कि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं। हम आउटर फंक्शन जो है उसके वेरिएबल की वैल्यू को भी अंदर यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लॉग इन का भी एक एग्जांपल देखा है। तो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कोड किया ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे गिटहब के अकाउंट से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।